ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज आ, 16 अप्रैल को जो पालघर में 2 संतों की और उनके सेवक की जो हत्या हुई, तो हमारे शिव कृपा योग के साधक हैं, शिष्य हैं रोहतास ने अपनी संवेदनाएं, अपने भाव प्रकट किए हैं अपनी वीडियो के द्वारा। तो रोहतास की वो जो संतों को श्रद्धांजलि के नाम से वीडियो है, वो रोहतास की वीडियो है। कोई और भी साधक, कोई और शिष्य अपने भाव व्यक्त करना चाहें, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहें, तो अपनी वीडियो बनाकर भेजें। तो वैसे तो मैंने जो साधु संदेश के नाम से एक वीडियो है, लेकिन वो फेसबुक पे है। फेसबुक के ऊपर है वो। तो फेसबुक का जो पेज है शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी, उस पे जाके आप देख सकते हैं। संतों की मृत्यु का जो आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों पक्ष की उसमें चर्चा की गई है। वैसे तो संतों की तो गति हो गई। अब लोग कह रहे हैं संतों की आत्मा की शांति के लिए हम श्रद्धांजलि दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं, उन संतों की आत्मा को तो शांति मिल गई। अब तो हमारा जो सांसारिक पक्ष है, हम अपनी संवेदनाएं, अपने भाव उन संतों के प्रति कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अपने उद्गार हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, बात यह है। एक मानवीय पक्ष की बात है। तो सोमवार के दिन, यानी जहां तक मुझे आभास हो रहा है कि 25 तारीख रहेगी। तो सोमवार के दिन सुबह रात को 9 बजे सब लोग अपने अपने घर में उन संतों के नाम का, घर का जो आपका आंगन है, जो प्रेमिसेस है आपकी, कहीं छत पे रखना चाहें, बालकोनी में रखना चाहें, मंदिर में रखना चाहें, आंगन में, जहां भी रखें, उन संतों के नाम से एक दीपक आप जलाएं और आप अपनी जो संवेदनाएं हैं, जो उद्गार हैं, वो व्यक्त करें। इस घटना से पूरी मानवता शर्मसार हुई है और इस घटना का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हर एक व्यक्ति इस घटना का जिम्मेदार है। अगर ठीक से देखोगे तो समाज अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसी स्थिति आज है, तो ये काम एक दिन में नहीं होता है, वर्षों लगते हैं। और इसको माहौल को बनाने में हम सबका सहयोग होता है, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ये जो संतों की हत्या हुई, इसमें सभी दोषी हैं, क्योंकि हम भी संतों के लिए कुछ कर नहीं रहे। हम भी केवल हम ऐसा निंदा करें या हम अफसोस करें, वो तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ प्रयास करें कि संत समाज की रक्षा हो, संत समाज का सम्मान हो, हमारे आध्यात्मिक जो महापुरुष हैं वो लुप्त ना हो जाएं। तो 25 तारीख को रात को 9 बजे जब हम ये लाइव कार्यक्रम शुरू करेंगे, जैसे 9 के बाद ही शुरू करते हैं,
तो उससे पहले एक दीपक जलाएं और अपने भाव, अपने उद्गार, अपनी क्षमा याचना उन संतों के प्रति करें, उन संतों को नमन करें, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ऐसा शिव कृपा योग परिवार के जितने भी लोग हैं सबके लिए आदेश है, चाहे वो एक्टिव मेंबर हैं या नॉन एक्टिव हैं, वो साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितने भी शिव भक्त हैं या जो भी हमारे मित्र हैं किसी भी माध्यम से, यूट्यूब से या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी आदेश है ये कार्य आप सब करें। उन संतों का तो जो होना था हो गया, लेकिन इससे ये एक छोटा सा प्रयोग है, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपके भीतर बहुत कुछ खिल जाएगा, आपके भीतर बहुत कुछ ऐसा विकसित हो जाएगा जो आप बाद में महसूस करेंगे। तो उन संतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि सबको अर्पित करनी है और संत समाज के लिए हमेशा अपने मन में एक छोटा सा कोना रखो। आज संतों का सम्मान धीरे धीरे कम हो रहा है और उसका कारण सभी हैं, संत भी उसका कारण है और जो साधक हैं, शिष्य हैं, वो भी उसका कारण है। क्योंकि अब संतों का उपयोग आध्यात्मिकता के लिए कोई करना नहीं चाहता। आध्यात्मिकता के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए, उस परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप सांसारिक चीजें मांगते हो संतों से भी, आप संतों के पास भी जाते हो अपने सांसारिक, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आप जाते हो। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आप जा सकते हैं उनके पास, लेकिन आप साथ साथ उनसे आध्यात्मिक पक्ष की भी बात करो, आप उनसे अध्यात्म का भी ज्ञान लो। तो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों में एक संतुलन बना के अगर चलोगे तो संतों का ठीक ठीक उपयोग आप कर पाओगे। तो ये जो गुरु आपके तल पे काम करते हैं या आपके तल पे आ जाते हैं, तो वहां बहुत, जैसे आपको बहुत लोभ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो जब आपके जगत में संत कार्य करता है, आपके जगत में वो रहता है, तो वो भी उसी का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि संतों को अपनी तरफ ना खींचें, आप संतों की तरफ खिंच जाएं। संतों को अपने यहां मत बुलाएं, आप संतों के यहां चले जाएं। आप अपने घर गृहस्थी में, अपने संसार में संतों को ना बुलाएं। अगर कभी बुलाएं तो कुछ आध्यात्मिक उपयोग के लिए बुलाएं। ये गुरप्रीत अभी ऑनलाइन है, तो गुरप्रीत एक बहुत अच्छा रागी है, बहुत अच्छा शब्द कीर्तन करता है। तो गुरप्रीत, तुम्हें एक बार, एक शाम मेरे महादेव के नाम कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगानी है। अभी जैसे ही थोड़ा सा माहौल अच्छा होगा तो कार्यक्रम की डेट आपको बताएंगे और आपसे वो डेट बुक करेंगे। तो उसमें आपको आना है गुरप्रीत। तो संतों के साथ आप कोशिश करें कि उनको अपने तल पे ना लाएं, उनके तल पे आप चले जाएं। आप उनके लेवल पे जाने की कोशिश करें, उनको अपने लेवल पे लाने की कोशिश ना करो। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका
साधना पक्ष मजबूत होगा, अध्यात्म पक्ष मजबूत होगा, तो आपके जो भी सांसारिक कार्य हैं वो सब अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। और ये संजेश देवी है, तो संजेश आपको मैं सूचना दे दूं कि अब कोई बंधन नहीं है। जैसा आपने एक बार कहा था, अब क्या है, जो लोग साधना कर रहे हैं और कुछ सेवा देते हैं, तो खास करके जो महिलाएं हैं और जो घरेलू हैं, पुरुष तो ठीक है, अपने मन मुताबिक जो भी उन्हें देना है दे देते हैं, लेकिन स्त्रियों को निर्भर रहना पड़ता है अपने पुरुषों पे, पति पे। तो पति बार बार पूछता है कि तुम साधना कर रही हो, हर महीने कुछ डोनेशन भी देती हो, क्या लाभ हुआ, क्या मिला तुम्हें? तो ये बहुत बहुत तरह से इनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं कुछ महिलाओं को। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आपको जो अच्छा लगे वो आप दें, जो आप दे पाए वो आप दें, लेकिन मुझसे सांसारिक चीजों की फिर कामना ना करें। आप सबको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले मुझे आदेश हुआ कि हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है, कोई डोनेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं करना। तो इस क्रम में अभी 1-2 दिन में कुछ कॉल आई, तो उन्हें कहा गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए शिव कृपा योग में। तो वो महाअनुभव ने 100 रुपए डाले, एक दूसरे महाअनुभव ने भी 100 रुपए डाले, 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराया। ये शिव कृपा योग के इतिहास में कभी ऐसा रहा नहीं। तो अब मैं बताता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो। तो एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में किसी भूत प्रेत का साया है और आप उसे दूर कर दो। अब इस व्यक्ति की तैयारी देखिए, कितना चालाक, कितना चतुर ये व्यक्ति है। तो ऐसे लोग कृपया ये उम्मीद ना करें कि मैं चाहता हूं कि आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलो, आपकी जो खुशी हो वो स्वागत है। कोई आपके लिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जब आप सांसारिकता मांगते हो और वो चीजें मांगते हो जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, जब आप साधना करते हो, जब आप आध्यात्मिक उन्नति करते हो, जब आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते हो, तो उसमें मेरा भी स्वार्थ है, मेरी भी उन्नति होती है। आपकी साधना के साथ साथ मेरी साधना भी और ऊपर उठ जाती है, मेरी चेतना और ऊपर चली जाती है। लेकिन जब आप कहते हो कि भूत प्रेत ठीक कर दो, मेरे बेटे की शादी करवा दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, इस तरह के तमाम दुनिया भर के काम आप बताते हो और फिर आप उम्मीद करो कि आप जो चाहो, तो ऐसे यहां ऐसे लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे लोग फिर नहीं चाहिए। और अगर ऐसे लोग आना चाहते हैं तो फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अगर आपके कुछ काम होते हैं तो संत को अपनी साधना से उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप तो एक कागज के टुकड़े भी बचा के रखना चाहते हो और संत से उसका संतत्व आप ले लेना चाहते हो, उसकी साधना लेना चाहते हो। तो आध्यात्मिक लोग किसी संत को, किसी गुरु को बहुत बहुत तरीके से उसके लिए लाभदायक है। मैं बीच बीच में समय भी देखता चलूं, ठीक है अभी तो समय है। तो आध्यात्मिक लोगों का स्वागत है, आपकी खुशी है, लेकिन जो सांसारिक कामनाएं करते हैं तो पहले घोषणा करें। खास करके ये 100 रुपए देकर और ये कहें कि मैं इनके भूत प्रेत ठीक करूं, यह असंभव है, नहीं होगा मुझसे। तो दूसरे महाशय जिन्होंने 100 रुपए दिए, रजिस्ट्रेशन कराया, वो कहते हैं कि मुझे जिन की साधना करनी है, सिद्धि करनी है, और 100 रुपए मैंने भेजे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो ऐसे बचकाने लोग, ऐसे नासमझ लोग तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको चाहिए, जिन सिद्धि चाहिए, आप चाहते हो कि आपके घर में जो भी भूत प्रेत है वो शांत हो जाएं या वो चले जाएं,
मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको ही करना है और फिर उसकी कीमत चुकानी है आपको। तो ये ध्यान रखें। और अभी एक वीडियो डाली थी, अभी भी YouTube पे है, एक साधक से किया आत्मा ने संपर्क। तो एक दो लोग, थोड़ा सा मुझे कहीं से पता चला कि वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं आत्माओं के नाम से। तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप अपनी आत्मा से भी घबराओगे, फिर अपनी आत्मा से भी डरोगे। एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर छोड़ के निकल जाएगी, हो सकता है तुम भी भूत प्रेत बन जाओ। कैसी नादानी है, कैसी मूर्खता है। अरे मैं तुम्हें शरीर से और मन से आत्मा की यात्रा पे ले जाना चाहता हूं और तुम आत्मा से ही डर रहे हो। और सबसे खतरनाक आत्मा तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास मन भी है और शरीर भी है। उन आत्माओं में मन लगभग 99% शांत हो जाता है और शरीर तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो तुम ज्यादा खतरनाक आत्मा हो। और फिर ये जो सिद्ध मंत्रों की साधना है, ये सिद्ध साधना है। आप जिस भाव से करोगे वो भाव आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपके घर में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई कोई नजर दोष, कोई किसी तरह का भी आपकी कुंडली में दोष है, या कोई आपके जीवन में परेशानी है, या कोई आपके काम नहीं बनते, या आपको कोई अभाव है, जैसे धन का अभाव है, या किसी व्यक्ति का जीवन में अभाव है, या किसी जिस साधन होते हैं सुख के उनका अभाव है, तो आप जो जो मांगोगे इस साधना से सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये तो आपको देखना है, और हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सांसारिकता मांगते हैं वो फ्री ना समझे। उनके लिए, वैसे तो आध्यात्मिक लोगों के लिए और सांसारिक लोगों दोनों के लिए, कि आपकी जो कमाई है, आपकी जो उसका जो आपकी इनकम है, उसका 10% आपको गुरु सेवा में देना चाहिए, वो दान करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ आप गुरु को देते हो तो वो दक्षिणा है, पहले दान और फिर दक्षिणा। लेकिन अब तुम खुद तो चाहते हो कि मेरी इनकम हो जाए 10 लाख रुपए महीना, और संत को देना चाहते हो तुम 100 रुपए। माना कि मैं पागल हूं, लेकिन इतना भी नहीं हूं। समझ आता है मुझे तुम्हारा गणित भाग, तुम जो गुणा भाग करते हो मुझे समझ आता है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि वो यहां ना जुड़े, और अगर उनको अपने सांसारिक काम करवाने हैं तो साधना में बता दूंगा, आप करो, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और जिनका आध्यात्मिक पक्ष है वो उनकी मौज है, उनकी अपनी खुशी है। तो नियम तो 10 बंद का है, 10वां हिस्सा गुरु की सेवा में देना चाहिए आपको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपकी भी कुछ मजबूरी होगी जो आप नहीं दे पा रहे हैं। किसी शायर ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बहुत लोग हैं, उनका देने का भाव तो है, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी। अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी आपके पास, गुरु संदेश, तो उसमें एक व्यक्ति हैं बी सुधाकर राव, उन्होंने 5001 रुपए का अपना डोनेशन भेजा है स्कूल के लिए। और एक और साधक हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद अर्जुन
कुमावत है शायद, कंफर्म नहीं, उन्होंने भी 1,000 रुपया भेजा है। तो ठीक है, अगर आप अपनी खुशी से जो भी आप करें वही अच्छा है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम जिसमें खींचातानी। तो मुझे कोई खींचतान नहीं करनी है आपसे, मुझे कुछ नहीं मांगना है आपसे, लेकिन आप जो मांग रहे हो उसके बारे में आप खुद सोचो। आप परमात्मा मांगो, आप आत्मा मांगो, आप ध्यान मांगो, आप आध्यात्मिक उन्नति मांगो, तो समझ आती है बात। लेकिन आप सांसारिकता मांगते हैं, आप कहते हैं जिन सिद्धि करानी है। तो कैसे संभव है? क्या समझ रखा है आपने संतों को? तो थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। तो संतों का क्या उपयोग हो सकता है, उस पे आप थोड़ा चिंतन करो। और जो पालघर की घटना है, दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा कुछ करो अपने समाज में, कुछ करो कि दोबारा फिर संतों की हत्या ना हो, दोबारा फिर संतों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार ना हो। बात मृत्यु की नहीं है, लेकिन मृत्यु किस तरह से तुमने दी है संतों को, समाज किस अवस्था में पहुंच चुका है, इस पे चिंतन करो। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सारी दुनिया बदलेगी तो हम बदलेंगे, सब लोग सत्यवादी हो जाएंगे तो हम सच बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कहते हैं, सब लोग बदल जाएं तो हम बदलेंगे, सब लोग सत्यवादी हो जाएं तो हम सच बोलेंगे। ऐसे न जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें बदलना होगा, इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो हम अपने आप को बदलें, समाज अपने आप बदल जाएगा। अगर आप संतों का सम्मान करते हैं या आप आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, तो आपसे बहुत बहुत आप जैसे लोग मोटिवेट होते हैं, उनके मन में भी श्रद्धा आती है अपने तीर्थों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने देव स्थानों के प्रति। अपने देव स्थानों का संपर्क करो, अपने देव स्थानों का सम्मान करो, अपने शास्त्रों का सम्मान करो, अपने संतों का सम्मान करो। देखते हैं, अभी आप लोग शायद इस लास्ट ईयर, अभी फिर कावड़ यात्रा आने वाली है, तो इस बार कैसा रहेगा, कोरोना के कारण कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन आपके भाव की बात है। जो कावड़ यात्रा चलती है हरिद्वार से, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और काफी स्थानों पे लोग कावड़ लेके जाते हैं, जल लेके जाते हैं, मेरे महादेव को चढ़ाते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई, पुष्प वर्षा करवाई कावड़ियों के ऊपर। वो आप ही लोग थे, आप ही के भाई बंधु थे, आप ही के दोस्त थे, आप ही के अपने रिश्तेदार थे, अपने परिवार के लोग थे। लेकिन कितना बड़ा मोटिवेशन मिलता है उस बात से। जो लोग कावड़ यात्रा पे जाते हैं, जल लेने जाते हैं, उनके गांव में भी उनका सम्मान होता है। जब वो गांव में वापस आते हैं तो गांव के लोग बड़े बहुत अच्छे सम्मान के तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ
औरतें गीत गाती हुई जाती हैं और उनका सम्मान होता है, तो और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। अगर एक गांव के 10 बच्चे गए या एक शहर के, एक मोहल्ले के 10 बच्चे गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो 15 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। ये कुछ ढूंढो ऐसे तरीके, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी संत की जो आवश्यकताएं हैं, अगर कोई संत आपके दरवाजे आ जाता है, भोजन मांगता है, तो कम से कम उसको भोजन करा दें, कम से कम उसको जल दे दें। लेकिन सावधान रहना, हमेशा जब भी धोखा हुआ है इस भगवा में हुआ है। सीता जी का जब हरण हुआ तो रावण ने भी साधु का वेश बनाया था। ये इतना आपको कॉन्शियस रहना है, इतना सावधान रहना है कि साधु के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति ना आए कि जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आपको चीट करे। बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं साधु का वेश बना के, लोगों को ठग रहे हैं, चीट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उसकी वजह से पूरा संत समाज बदनाम है। लेकिन अब इनको क्या समझाया जाए, ये नहीं समझेंगे। लेकिन आप समझ जाओ, इनकी संख्या बहुत थोड़ी सी ऐसे लोगों की, लेकिन आपकी संख्या बहुत है। आप समझो। मैं कहता हूं अगर कोई चोर है, ठग है, बेईमान है, धोखेबाज है और साधु का रूप है और रोटी मांगता है, तो रोटी दे दो। वो कोई भी हो, चोर है, ठग है, राक्षस है साधु के रूप में, रोटी दे दो उसको। जल मांगता है तो जल दे दो। लेकिन अगर वो पैसे मांगता है तो फिर आप सोचो। बहुत सारे लोग आते हैं, वो आपसे रोटी मांगेंगे। जब देखते हैं कि आप कुछ हम्बल हैं, फिर वो आपसे कहेंगे कि हम मंदिर में, हमें दीपक जलाना है तो घी चाहिए। अब घी आज मेरे ख्याल 400-500 रुपए से कम तो नहीं होगा 1 किलो घी, और दिन भर ये घी मांगते हैं जोत जलाने के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे साधु का वेश बना के कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, हमें खर्चा दे दो वहां का। अब वहां का खर्चा क्या है, कोई 100-200 रुपए थोड़ी होगा। और जो सच्चा संत है, जब वो तीर्थ यात्रा करता है तो वो उस परमात्मा के भरोसे चलता है, वो किसी से मांगता नहीं है। और जिस परमात्मा के भरोसे वो उस यात्रा पे निकलता है, वो उसकी व्यवस्था करता है। या तो परमात्मा करता है या फिर वो संत अपनी व्यवस्था खुद करके चलता है। लेकिन आपसे कोई कहे कि मैं 4 धाम जा रहा हूं, मैं काशी जा रहा हूं, मैं रामेश्वरम जा रहा हूं, और आप मुझे पैसे दे दो, तो आप उसको बोलना कि भाई आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो, अपने घर बैठो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये मैं आपको आपके ही बीच के लोगों की स्थिति बता रहा हूं, कैसे कैसे इनको फिल्टर किया जाए, कैसे इनको परखा जाए। अब अगर कुछ डोनेशन फिक्स कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन ये है, तो उसमें कुछ वैसे लोग भी चूक जाते हैं कि जो सचमुच अभाव में हैं, उनके पास धन नहीं है, उनकी अपनी जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। और इधर आध्यात्मिक द्वार दरवाजे भी उनके लिए बंद हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। और सच पूछो तो ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये उन लोगों के लिए है जो मन के तल पे जी के उब चुके हैं। यानी कि पैसा कमाना था, खूब कमा लिया, मकान बनाना था, बना लिया, कोठी बंगला कार ये वो सब कुछ करके देख लिया। अब उन्होंने देखा कि इसमें कोई सुख नहीं है, तो वो अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। और सच में तो अध्यात्म उन्हीं लोगों के लिए है। भगवान श्री रजनीश कहते थे कि मैं अमीरों का गुरु हूं, मैं समृद्ध लोगों का गुरु हूं। लोगों को बुरा लगता था, आज भी लगेगा। लेकिन बात तो यही है कि वो आध्यात्मिकता में आगे जा सकते हैं। अभी जो व्यक्ति सांसारिक चीजें मांग रहा है, अध्यात्म से उसका कोई रिश्ता नहीं है। मंदिरों में जितनी भीड़ लगी हुई है वो मांगने वालों की है। संतों के पास जितने आज लोग हैं, 90% लोग सांसारिक चीजें मांगने वाले हैं।
ज्यादातर राजसिक लोग संतों के पास भाग रहे हैं, थोड़े से तामसिक लोग, थोड़े से 10%, 80% ये राजसिक लोग हैं। लेकिन ठीक है, इनके लिए कौन काम करेगा? कौन संत इनके लिए काम करेगा? तो संतों को सबके लिए काम करना पड़ता है, लेकिन संत भी अपनी दिशा निर्धारित रखते हैं कि हमें सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना है और अधिक से अधिक लोगों को उस मार्ग पे लेके जाना है। अगर आप अपने सांसारिक काम बनाने के चक्कर में साधना कर रहे हैं तो फिर संत को भी हक है, उसमें से कुछ हिस्सा उसको भी चाहिए। बनाया था नियम हमारे समाज में 10 बंद का, डोनेशन का, दान का, कि 10वां हिस्सा हम दान करेंगे, 10वां हिस्सा हम अपने गुरु को देंगे। तो संतों का जो इतना अपमान हो रहा है, संतों की जो ये दुर्गति हो रही है, जो होना था हो गया। वो संत तो बहुत, मेरे हिसाब से तो वो बहुत सौभाग्यशाली रहे। दुर्भाग्य तो समाज का है, दुर्भाग्य उन लोगों का है जिनके अंदर ऐसी भावना है, जिन्होंने वो कर्म किया। दुर्भाग्य तो उनका है, संतों का दुर्भाग्य नहीं। वो जो साधु संदेश नाम से एक वीडियो है फेसबुक पे, पेज पे होगी वो, तो उसमें आप देख लो, मैंने सब बता दिया उन संतों के लिए आध्यात्मिक रूप से ये मृत्यु कैसे लाभदायक बनी। लेकिन ये अलग पक्ष है। अगर कोई समाज कहने लगे या कोई व्यक्ति कहने लगे कि वो तो अच्छा हुआ उनके लिए, नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, बात आपके लिए है, तो शांति आपकी आत्मा को चाहिए। संतों को आप नमन कर सकते हो, संतों की आत्मा की शांति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो उस मार्ग पे आगे बढ़ो जिस पे संत चल रहे हैं। संत मतलब सनातन। ये जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं ये संतों से है। जिस दिन संत समाप्त हो जाएंगे उस दिन सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। और सनातन धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सनातन है। तो जब तक इसमें संत रहेंगे तब तक ये सनातन रहेगा। जिस दिन संत नहीं होंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। दूसरे धर्मों ने देखो, इस्लाम ने अपनी एक व्यवस्था बना ली। वो मस्जिद में एक उसको रखता है, मौलवी को, उसकी पढ़ाई करवाता है मौलवी की। मदरसे हैं उनके। ईसाइयों ने अपना बना लिया सिस्टम। उनके जो गिरजा हैं, उनके चर्च हैं, वहां पे उनकी तरफ से बनाया हुआ संत की उपाधि दिया हुआ कोई संत होता है जिसे वो फादर कहते हैं, कोई ब्रदर होता है, कोई सिस्टर होता है। अब ये नाम है बस। मदर मैरी, फादर जीसस आवर गॉड, ब्रदर सिस्टर। लेकिन वो ब्रदर सिस्टर के बीच में क्या चलता है ये सब जानते हैं। वो मौलवी और जो मदरसों के भीतर क्या क्या चलता है वो सब जानते हैं। इन हिंदू धर्म बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है, बहुत सनातन है। यहां संतों की भी कुछ ऐसी शिक्षाएं नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। यहां संत को, यहां जो साधु बनते हैं, संत बनते हैं, उन्हें उनकी गुरु परंपरा सिखाती है, उन्हें परमात्मा स्वयं सिखाता है, उनको ये बाना सिखाता है। ये जो भगवा बाना है, जो भगवान का रंग है, इसको पहन के तो देखो कितना परिवर्तन आपके भीतर आ जाएगा। अभी आप संत नहीं हो, अभी आप सन्यासी नहीं हो, लेकिन ये जो रंग है इसकी अपनी अलग लीला है। ये बहुत अद्भुत है। ये जो साधनाएं हैं, इतनी इतनी साधनाएं हैं हिंदू धर्म में, किसी और धर्म में नहीं है। वो एक ही अजान 5 समय पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर। वो एक ही प्रेयर हर संडे को चर्च में होती है। वो एक ही कीर्तन, वही गुरु ग्रंथ साहब, वही गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे में बस उसी का पाठ चलता है। गुरुद्वारों ने भी अपनी व्यवस्था बना ली। वहां पे उन्होंने वो भाई रख लिए हैं, पाठी रख लिए हैं, तनख्वाह देते हैं उनको। हिंदुओं को कोई तनख्वाह नहीं देता। उल्टा जो हिंदुओं के अच्छे स्थान हैं, जिन्हें संतों ने चेतन किया, जागृत किया, सरकारों ने उन पे कब्जे कर लिए। तो हमें तो लगता आज तक जो सरकारें थी वो भी संतों की दुश्मन रही हैं, तो समाज तो होगा ही होगा दुश्मन।
दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ये कसम लो अपने जीवन में कि संत का अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो संत का अपमान भी मत करो। संत की अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम सेवा का भाव तो रखो। अरे तुम उस दाता से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, मेरे महादेव से ना जाने क्या क्या मांगते हो, और मांगने वाले का हाथ हमेशा ऐसे होता है और देने वाले का ऐसे होता है। तो मेरे महादेव दाता हैं, तुम उसके हाथ बन के तो देखो, तुम दाता तो बनो, तुम देने वाले तो बनो, और एक दिन तुम ही कहोगे देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासे नीचे नैन। तुम्हारी नजर झुक जाएगी कि देने वाला तो कोई और है। जिस दिन अध्यात्म का एक पायदान चढ़ जाओगे, एक सीढ़ी चढ़ जाओगे, बात समझ आ जाएगी कि देने वाला तो कोई और है। मैं तो माध्यम हूं उसका, देने वाला कोई और है, दाता कोई और है, मैं दाता नहीं हूं, मैं देने वाला नहीं हूं। ये तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर बोलता हूं कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासे नीचे नैन। मेहनत करने वाले लोगों को मजदूरी भी समय पे नहीं मिलती है, दुत्कार मिलता है, अपमान मिलता है। तो उस परमात्मा के हाथ बन जाओ। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बदलना चाहिए। और संतों का सम्मान करने के लिए कहीं जाना नहीं है कि आप संतों के आश्रमों में जाओगे, संतों की ढूंढोगे कहाँ है संत, फिर अच्छे बुरे ढूंढोगे, फिर सच्चा और झूठा ढूंढोगे, कौन संत सच्चा कौन झूठा। जहां हो वहीं रह के एक सम्मान का भाव रखो, श्रद्धा का भाव रखो, नमन का भाव रखो। और जब भी जीवन में अवसर मिल जाए तो जो आप कर सकते हो वो करो। अगर रुपए पैसे देने का भी भाव है तो दे दो। माना कोई संत का रूप बना के झूठ बोल रहा है कि मुझे मंदिर में ज्योत जलानी है और 1 किलो घी दे दो। अब 1 किलो घी कम से कम 500 रुपए का, अगर दिन भर में इसने 10 लोगों को बना लिया, और ये बना लेते हैं, ये तो 1 घंटे 2 घंटे में बना लेते हैं 10-20 लोगों को, और 5-10 हजार रुपए जेब में डाल के ये अपने चल देते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप दे दो। ये उस साधु, ये उस संत का कर्म है। आपका कर्म तो आपका है, आपकी तो ज्योत हो गई स्वीकार। वो चाहे शाम को उस पैसे का कुछ भी करे, चाहे वो शराब पिए या वो मंदिर में चढ़ाए या वो घी का दीपक जलाए, ये उसका कर्म है। तुम अपना कर्म कर देना, लेकिन फिर भी सावधान रहना, संतुलन बना के चलना, ज्यादा भावुक मत हो जाना, भावनाओं में मत बह जाना। क्योंकि जैसे ही दुर्घटना घटती है इसका मतलब सावधानी हटती है। तो जैसे ही सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। तो अपना भाव से तो दो। अरे कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, और इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपने भाव को और अपनी क्षमताओं को, और आप चाहते हो कि परमात्मा आपको दे, तो मैं ये कहूंगा कि जब आप साधना के लिए बैठो, जब आप सुबह पूजा के लिए बैठो या शाम को बैठो, तो अपने गुरु को कुछ दो। गुरु से लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन गुरु को दो। मान लिया आपकी क्षमता 1 रुपया देने की है, तो आप बोलो कि सेवा चढ़ाता हूं या चढ़ाती हूं, या अर्पण करता हूं या करती हूं, जो भी कह लो। कल 2 रुपए का भाव है तो 2 रुपए बोल दो, कल 10 रुपए का भाव है तो 10 बोल दो। तुम अपने घर में 30 त्योहार मनाते हो, कितने कितने रुपए पैसे खर्च करते हो, अपने जन्मदिन, अपने मरण दिन, अपने ना जाने क्या क्या करते हो। कभी उस समय संतों को याद करते हो कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, चलो मैं 100 रुपए दक्षिणा अपने गुरुदेव के लिए निकाल देता हूं।
आज चलो मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं 10 रुपए अपने गुरुदेव के लिए उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं उनको निमित्त मान के निकालता हूं। तो देने का तो कोई भाव है नहीं। आपके पास बहुत अवसर आते हैं। और दान कभी दिखा के नहीं दिया जाता। दान ये होता है कि अगर ये हाथ दान करे तो इस हाथ को पता ना चले, गुप्त दान। लेकिन तुम तो भाई रसीदें कटवाते हो। अगर 500 रुपए भी दोगे तो दिखा के दोगे, पता चलना चाहिए कि आपने 500 रुपए दिए हैं। ये कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी अपनी है। तो चलिए, मुझे लगता है कि समय हो रहा है आपकी साधना का। हाँ, 10 बजने वाले हैं और लगभग हमारी बात 40-45 मिनट की हो गई है। तो 25 तारीख को शाम 9 बजे सभी शिव कृपा योग परिवार के साधक, सभी शिष्य और सभी जो हमारे मित्र हैं, साधक मित्र हैं, शिव भक्त हैं, वो सब एक दीपक उन संतों के नाम का, उन संतों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी पालघर में 16 अप्रैल को एक बहुत ही, शब्द नहीं है मेरे पास, इस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। पूरी मनुष्य जाति को शर्मसार कर दिया गया। तो अपने आप को बचा लो उससे, और इस घटना से कुछ शिक्षा ले लो, इस घटना से कोई लेसन ले लो। ये घटना दोबारा ना हो। और हमेशा याद रखो कि आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना है। मानव संसार को संभालना है, मानव परिवार को संभालना है, एक संतुलन बना के चलना है। केवल परिवार संसार में खो मत जाना। अगर अध्यात्म में खो जाओगे तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर संसार में खो गए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। चूक गए। फिर संसार में जो जो इकट्ठा करोगे एक दिन सब छूट जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा आपका अध्यात्म, साथ जाएगी आपकी मस्ती, साथ जाएगा वो जो आपने जी लिया, साथ जाएगा वो जो आपने अपने हाथों से दे दिया, किसी को कर्म कर दिया, दान दे दिया, वो जो आपने बीज बो दिए। आगे जब नेक्स्ट जन्म होगा तो वही सब कुछ मिलेगा जो आप यहां बो के जाओगे। जो परिवार को दे के जाओगे वो नहीं मिलने वाला आपको दोबारा। जो आपके अच्छे कर्म है, जो आपके शुभ कर्म है, जो आपके सत्यम शिवम सुंदरम के कर्म है, यही आपके आगे का जो जीवन है उसकी दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। तो बहुत होश के साथ चलो, जोश और होश में संतुलन बना के चलो। तो आप सब बहुत बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, लेकिन वो जो पालघर में घटना घटी, 2 संतों की और एक उनके सेवक की, जिस तरीके से हत्या की गई वो बहुत शर्मनाक है। मृत्यु कोई बुरी बात नहीं है, जीवन मरण चलता रहता है, लेकिन किस तरह से उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा देता है। और सभी जो शिव कृपा योग के साधक हैं या जो शिष्य हैं, खास करके उनके लिए मैं विशेष रूप से कहता हूं, जो शिव कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं, वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेजें, 8-10 मिनट की। देखें जरा, अपने पास्ट में जाएं, कहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, कौन कौन से पड़ाव आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आए, किन किन महापुरुषों के, किन किन गुरुओं के संपर्क में आप रहे, और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हो इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के पीछे? आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है? आत्मज्ञान चाहते हो, ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, आत्म साक्षात्कार चाहते हो, शिव साक्षात्कार चाहते हो, सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग चाहते हो, या सांसारिक उन्नति चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो? क्या चाहते हो ये बताएं। तो आप लोग अपनी 5 से 10 मिनट की कोई वीडियो बना के सेंड करें और उसको YouTube पे अपलोड किया जाएगा। और जो लोग भी
वीडियो के माध्यम से कुछ पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो वो ये याद रखें, वीडियो के माध्यम से ही आपने पूछना है और वो वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाएंगी, वो वीडियो आपकी दिखा दी जाएंगी दूसरे फोन से। आपका क्वेश्चन लोगों को सुनवा दिया जाएगा और उसका आंसर भी सुनवा दिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से, एक जिज्ञासा से हजारों हजारों लोगों को उसका उत्तर मिल सकता है। तो ये ध्यान रखें कि मैं छुपा के चलूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे छुपाने की आदत नहीं है और मुझसे उम्मीद नहीं करना। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूं और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।